नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के टेक्नो TS com को, जिसमें मैं हूं रतिकांशु। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि वीर भोग्या वसुंधरा। वीर जो होते हैं वही इस वसुंधरा के लायक हैं, वही भोग सकते हैं। लेकिन जिनके पास वीरता नहीं है, चाहे वह तालिबान ने वहाँ पर वीरता से स्थापित की, लेकिन यह जो है उन्हें वीर नहीं बताया जा सकता। वे कायर लोग हैं जो कि शांति प्रिय लोगों को धमकाकर गन के आधार पर, वह राजू श्रीवास्तव का हम देख रहे थे, तो राजू श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री तो मन की बात करते हैं और सभी लोगों को कहते हैं कि मन से बात करो, लेकिन वही अफगानिस्तान में हो रहा है गन की बात। यह वास्तव में मुझे सटीक लगा राजू श्रीवास्तव जी का, और मुझे खुशी हुई कि राजू श्रीवास्तव जी इतने अच्छे हास्यकार हैं और व्यंग्यकार हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका जो है सो प्रथम स्तर पे भारत में उनका नाम है। लेकिन यह जो गन की बात है, गन से उन्होंने डराने का प्रयास किया और वह जो है सो वसुंधरा जो अफगानिस्तान की है उसे हथिया दिया। लेकिन वे वीर भोग्या, वे वीर नहीं हैं, वे कायर पुरुष हैं। कायर पुरुष ही डरा करके जीतते हैं ऐसे शांति प्रिय लोगों को, जो वहाँ की शांति प्रिय जनता थी। लेकिन हम वहाँ की जनता को कहना चाहते हैं, या किसी भी देश की जनता को कहना चाहते हैं कि यदि जनता कायर हो जाती है तो इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और वही वीर होता है जो वसुंधरा को भोगता। वसुंधरा मतलब होता है धरती, और धरती को भोग सकता है जिसके पास की वीरता के गुण हो। आप यदि बीमार हैं, अशक्त हैं, वृद्धावस्था में हैं, तो आप अपनी वसुंधरा को नहीं भोग सकते। वसुंधरा कितनी खूबसूरत है, धरती कितनी खूबसूरत है, उसका भोग आप नहीं कर सकते हैं। भोग के लिए आपके पास क्षमता होनी चाहिए, योग का बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए और ध्यान की शक्ति होनी चाहिए, जब आप इस वसुंधरा को भोग सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई तलवार से आ गया, तालिबानी आ गए और कोई भी आतंकवादी आ गए, उससे यदि आप लड़ नहीं सकते हैं तो यह वसुंधरा को आप भोगेंगे कैसे? यह भारत जो भूमि है, वीरों की भूमि क्यों है? वीरों की भूमि इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पर लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं, तब हम इस वसुंधरा को भोग पाते हैं। भारत योग का ही केवल यह बल यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वीरों का बल है। राजस्थान के, राजपूताना के और अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि वीर ही पैदा होते रहे। अकबर से और कई ऐसे जो आतताई सब आए हुए थे भारत में, उनसे भी लोहा लिया है। अकबर तो महान थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आए जो कि देश में इस प्रकार की कुप्रथा चलाई और लोगों का कत्लेआम किया, उन लोगों का संहार किया। लेकिन भारत कभी कभी तो कायरता दिखाता है, लेकिन भारत हमेशा कायर नहीं रहा है। अंग्रेजों को भगाने के बाद कई ऐसे युद्ध भारत लड़ चुका है और जहाँ पर विजयी हो चुका है। हम मानते हैं कि चीन से भी हमने हार नहीं मानी थी 1962 में। हमारी जो सेना थी उनके पास कम असलहे थे, इसलिए हम जीत नहीं पाए थे, तभी हमारी आज़ादी हुई थी। लेकिन उसकी भी आज़ादी बहुत दिन नहीं हुआ था चीन का, लेकिन चीन के पास दूसरे प्रकार की बल थी, छल छद्म था। उसने कहा कि भाई भाई के नाम पर जो है हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद पीठ में छुरा घोंप दिया। इस कारण से हम लोग हार गए थे। तो हम लोगों को कई बार क्या होता है कि वीरता में दूसरे की कापुरुषता को भी समझना होता है कि वह कापुरुष व्यक्ति है तो वह चालाकी से काम लेगा। यदि दूसरे की चालाकी को आप नहीं समझ पाए तो कई बार आप हार जाएंगे, जिस प्रकार से 1962 में। लेकिन 1962 की जो लड़ाई है, हम कम असलहे, कम सैनिकों के साथ बलिदान देते हुए हम जो है उस युद्ध को जीते थे। पाकिस्तान से 1971 में जीता, 1965 में जीता, फिर उसके बाद हम कई बार लड़ाई पाकिस्तान से भी जीत चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कमज़ोर राष्ट्र है। पाकिस्तान एक आतताइयों का राष्ट्र है, वहाँ पर आतंकवादी रहते हैं। उसी प्रकार से जब तालिबान अफगानिस्तान पर चले गए हैं तो वहाँ पर भी आतताई रहते हैं। अब उन आतताइयों को हराना जो है वहाँ की सेना का काम था, लेकिन वहाँ की सेना हरा नहीं पाई क्योंकि वे कायर थे, कापुरुष थे। उसने अपने देश की सुरक्षा, लेकिन जनता अब झंडा लेकर के दौड़ रही है, तो जनता क्या जीत पाएगी? क्योंकि जनता के पास तो असलहे हैं नहीं। असलहे तो सारे जो अमेरिका ने छोड़ के गए हैं तो वो सभी तालिबानियों के पास चले गए। हॉक्स जो है 65 हॉक्स लगभग उन्हीं तालिबानियों के पास हैं, और वे लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं। पाकिस्तान यदि उसके ऊपर चढ़ाई करे
और उसे चाहिए कि उसे अपनी सीमा में मिला ले, तो भी पाकिस्तान के लिए एक जंजाल खड़ा होगा। पाकिस्तान जो समर्थन कर रहा है, लेकिन कल उसके लिए वह जंजाल जरूर ही पैदा करेगा। चीन यदि चाहे वहाँ पर जाकर लड़ना, लड़ नहीं सकते, क्योंकि चीन होते हैं पिद्दी पिद्दी, छोटे छोटे, और वहाँ के जो तालिबानी हैं वह 6 फीटर है, 6 फीट से ही सभी ऊपर हैं, और उनके पास उनके बंदूक में जो है मिसाइल नुमा बम भी लगे होते हैं। तो उनसे जो है एक साथ में 20-20 को मारते हैं। यह उनकी परिपाटी है और यह बहुत दिनों से हुआ लड़ता है। तो यही कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, जिसमें वीरता होगी वही इस वसुंधरा को, धरती को भोग सकता है और उसी का राज होगा। तो आप देख रहे हैं rktechnots.com को। मैं हूँ रतिकांत सोन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।